एक छोटे गांव में रहने वाली मीना एक संतुष्ट और सामाजिक महिला थी। उसके पति का नाम रामू था, जो एक शांत और समझदार व्यक्ति थे। मीना के घर में उनकी सास सुमित्रा भी रहती थी। सुमित्रा एक लोकप्रिय और समाजसेवी महिला थी, लेकिन कई बार उसकी व्यवहार में अनियमितता दिखाई देती थी। मीना ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे इस बारे में चिंता होने लगी थी। एक दिन सुमित्रा ने अनजाने में एक अजीबोगरीब दावत का आयोजन किया। मीना को यह समझ में नहीं आया कि उसकी सास ने इतनी बड़ी दावत क्यों की। दावत की रात को वह गृहस्थ कल्याण के लिए तैयार होकर उसके घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारा माहौल अजीब सा था। लोगों का व्यवहार और माहौल कुछ अनुभवित लग रहा था। मीना ने अपनी सास से पूछा, माँ, ये सब क्या है? इतनी बड़ी दावत क्यों की? सुमित्रा ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, यह तो एक आम दावत है। हम तो बस अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाए हैं। मीना ने उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने इसे ध्यान में नहीं लिया। जब वह दावत के अंत में घर लौटी तो उसने कुछ अजीब से गतिविधियों को देखा। कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें अनियमित थीं। मीना ने अपनी राजकुमारी एक्सीलरेटर को जांचने का निर्णय लिया और चुपके से कमरे की ओर बढ़ी। वह अपनी सास की कमरे की दरवाज़ा खुली पाई और वहां से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मीना ने दिल में धड़कन महसूस की और वह धीरे धीरे कमरे के अंदर पहुंची। जैसे ही वह अंदर गई तो उसने कुछ अद्भुत दृश्य देखा। सुमित्रा उसके सामने एक अजीब और रहस्यमय ग्रंथ के साथ खड़ी थी। उसने मीना को देखकर अचानक हैरानी का इजहार किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो मीना? सुमित्रा ने चिल्लाया। मीना ने उसके आंखों में देखा और कहा, सास माँ, मैंने यहाँ केवल आपकी किताब देखने के लिए आई हूँ। सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सा चमक था, जो मीना को डरा देने लगा। वह अब यकीन करने लगी थी कि कुछ गलत हो रहा है। तुमने मेरे कमरे में घुसा कैसे? सुमित्रा ने गुस्से से पूछा। मीना को अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि कुछ अनूठा हो रहा है। वह ने अपनी सास की दिशा में एक अजीब स्पष्टता देखी और कहा, मुझे क्षमा करें सास माँ, मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई। सुमित्रा की आंखों में अब अजीब सी चमक गायब हो गई और उसने दिशा में एक गहरी नजर डाली। फिर उसने मीना को एक चुपचाप और बारीकी से बाहर निकाल दिया। मीना को सास की ऐसी अनूठी और अजीब आवाज से डर लगने लगा। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। रात बीत रही थी, लेकिन मीना को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में सास के अजीब व्यवहार की तस्वीरें बार बार आ रही थीं। सुबह होते ही मीना ने अपने पति रामू से उसकी सास के बारे में बात की। रामू ने उसे शांत किया और कहा, मुझे लगता है कि तुम धोखे में पड़ी हो। मेरी समझ में नहीं आता कि सुमित्रा ऐसा क्यों करेंगी।